अगर अभी इसी रूम की बात करूँ, अच्छा थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे क्या है इस यहाँ का ऑरा कैसा है या एनर्जी किस टाइप की है यहाँ पर आ रहे आसपास? इतना आसान होता है किसी भी एंटिटी से कनेक्ट कर लेना और उसको समझाना कि भाई तुझे यहाँ से नहीं, तो मतलब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें कहीं और होना चाहिए। तो श्रेया, मैं बताऊं कि हम लोग जब ये जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत सारे अच्छा, जैसे कि आपने एंटिटीज़ की बात की, तो ऐसा भी सुनते हैं कि एंटिटीज़ हमारे आसपास रहती हैं और आप तो उनको शायद देख सकते हो, समझ सकते हो, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कैसे फील कर सकते हैं। देखिए, एंटिटीज़ तो हैं या नहीं हैं, आई थिंक अब इसको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज साइंस में ऐसे कैमराज हैं, साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि वो पता चल जाता है फ्रीक्वेंसी से। अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी को पता है कि मेरे साथ में कोई एंटिटी है, उससे वो रिलीफ होना चाहता है अपने स्तर पर, तो क्या कोई रेमेडी है जिससे वो बच के रह सकता है? कुछ ना कुछ जो है ना, एक नेचुरल हर्ब्स हम्म। की धुनी दे सकते हैं। अधिकतर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक परिवार में पितृदोष को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। देखिए, इस संसार का जो भी सुख है वो आपको पितरों की ही। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप हाँ। टेंपल में मत जाइए जी। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि जब या किसी लेडी को उसके घर में बेबी हुआ है तो हाँ, बोलते थे तब बोलते 40 हैं डेज तक बाहर नहीं जाना, निकलना है। 6 दिन तक इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। हम्म। क्यों बोलते थे ये बात? आज से 10 साल पहले कितने ADHD और कितने OCD के केसेस थे? कितने टाइप के होते हैं ब्लॉकेजेस, कैसे इनको समझा जाए कि हमारी लाइफ में वाकई ब्लॉकेजेस हो रखे हैं और किसकी वजह से हैं? सो बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया, एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूं आज आपसे चर्चा करने के लिए। और आज का विषय एक बार फिर हीलिंग है, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास कई तरह की एंटिटीज़ रहती हैं, नहीं रहती हैं, हम पर कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, और कैसे यदि आप उनका शिकार हो गए हैं किसी भी रीज़न से, वाई एनी रीज़न, आप कैसे उनसे फ्री हो सकते हो। क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो और लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ पा सकते हो? जानना चाहते हो कि वो क्या है? तो ये पॉडकास्ट देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, हीलर, टैरो कार्ड रीडर रेनू गुलाटी जी। बहुत कुछ बताती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन करना जानती हैं, आपके आसपास क्या क्या चल रहा है वो भी सब कुछ बता सकती है। फ़िलहाल आज उन्होंने क्या क्या बताया है, इस रूम में किस तरह की एंटिटीज़ है ये भी उन्होंने हमें बताया है। जानना चाहते हो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है, जानकारी भी मिलने वाली है। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। एक बार फिर जानेंगे हीलिंग क्या है, कैसे एंटिटीज़ हमारे आसपास होती हैं, कैसे उनको समझा जाता है, कैसे आप शुरुआत कहाँ से की। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्यों आपने हीलर्स बनना चाहा, कहाँ से ये सब मन में आया? तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने लोग पहले भी जानते हैं कि मैंने बचपन से ही कुछ एक इंट्यूशन पावर कह लो, लिसनिंग पावर, सो आई कुड सी इजीली। मेरे को मतलब अपने से खुद से ही आंसर्स, खुद से बात करना। अच्छा। तो वो फैकल्टी मेरी बचपन से ही एक्टिवेटेड थी। सो बचपन से मुझे दिखता भी था, बट मैंने प्रेयर करके मैंने उस फैकल्टी को मैंने क्लोज करवाया, बिकॉज आपको फिर जब दिखता है तो बीइंग अ वेरी यंग, तो फिर मैंने थोड़ी टाइम के लिए मैंने उस फैकल्टी को मैंने क्लोज कर लिया था। सो बस वहीं से ही मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसे सपने आते थे कि जो मैंने चीज़ें नहीं देखी होती थी, और वो मुझे जो है यूनिवर्स मेरे से कनेक्टेड था। अगर मैं देख नहीं पाती थी तो वो मुझे फ्लैशेस तो कभी बंद नहीं हुए, और क्लियर ऑडियंस, आई यूज्ड टू गेट द मैसेजेस क्लियरली।
सो ऐसे करते करते बस क्यूरियोसिटी में कनेक्टेड थी, तो टैरो सीखा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिर वहाँ से हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद। सो रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा, अभी रिसेंटली ऑल जो देखिए रेकी, और उस टाइम में आज से 30 साल पहले जो हीलिंग मोडालिटीज़ थी, जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनमें भी बहुत डेवलपमेंट आती गई, क्योंकि ये पोर्टल्स होते हैं एक्चुअली में डायमेंशंस के। सो अभी राइट नाउ जो डायमेंशन की जो हीलिंग है वो काफ़ी हाई डायमेंशंस की हैं, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हो गया, आकाशिक हीलिंग, डीएनए हीलिंग है, एंसेस्ट्रल हीलिंग है, सो पैटर्न रिलीज करना, एंटिटीज क्लियर करना। तो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा एंटिटी वर्क सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक लोग करते थे, राइट। कॉमन लोग जो हीलर्स थे वो नहीं करते थे। बट नाउ डेज एक कॉमन हाउस वाइफ भी इस काबिल है कि वो एंटिटी वर्क बहुत इजीली कर रही है। हाँ, ये कैसे संभव है लेकिन, मतलब क्योंकि ये एक विद्या ऐसी है जिसको आसानी से या यूं ही तो कोई नहीं हासिल कर सकता। निश्चित ही एक साधना की ज़रूरत होती है ना, किसी भी चीज़ को आपको अगर परफेक्ट होना है उसको सीखना पड़ेगा, उसको साधना पड़ेगा। और तंत्र और तांत्रिक लोग तो ये एक अलग ही फेज़ है जहाँ जाकर लोग अपनी एंटिटीज़ को दूर कराने के लिए जाते हैं, सो या ठीक मैम कराने एक जाते जो हैं। मैं मेजर डिफरेंस बता दूं हाँ। कि तांत्रिक और हीलर्स के एंटिटी वर्क में डिफरेंस, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब एंटिटी वर्क करते हैं तो हम उनको मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको हम ऑप्शंस देते हैं कि दिस इज़ नॉट योर बॉडी, आप एक वूम ले लीजिए, उनको हम चॉइसेस देते हैं और हम उनको रिलीज करते हैं। अच्छा। एंड वी डोंट नो व्हाट तांत्रिक्स डू विद देम, बट हम जो कर रहे हैं, आप सोचो कि हम एक स्टक, देखिए आप और मैं भी एंटिटी हैं, हमारे पास बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो जब इतना आसान होता है किसी भी एंटिटी से कनेक्ट कर लेना और उसको समझाना कि भाई तुझे यहाँ से नहीं, तो मतलब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें कहीं और होना चाहिए, ये प्रोसेस अपने आप में सुनने में इतना अजीब है, तो आप तो उसको जीते हो, कैसे करते हो आप? सो श्रेया, मैं बताऊं कि हम लोग जब ये जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत सारे, हर एक जब हम कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीखते हैं, हमारे जो इनिशिएशंस होते हैं हायर डायमेंशंस के, वो क्या करते हैं, वो हमारी ब्लॉकेजेस और हमारा पोर्टल्स जो है वो ओपन करते रहते हैं। सो एक टाइम जब आ जाता है कि जहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ सरेंडर करने के लिए ऑप्शन देते हैं कि यू हैव टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, तब मैं आपको पावर दूंगा। सो हम भी मेडिटेशंस करते हैं, अपने आप को क्लियर करते हैं रेगुलर, ताकि जो है हमारा जो इनके साथ जो कनेक्शन है, हम आराम से हम जो है इनके साथ हम ईज़ में रहें। और बिलीव मी, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो हमें बहुत ब्लेस करके जाता है, और हमें ब्लेसिंग क्लाइंट से भी मिलती हैं, ब्लॉकेजेस उनकी भी दूर होती हैं, हमें वो लोग भी ब्लेस करके जाते हैं। अच्छा, क्या एक बार में ब्लॉकेजेस दूर की जा सकती हैं या कई सेशंस लगते हैं, मतलब क्या प्रोसेस रहता है इसका? डिपेंड करता है केस टू केस, कि कई मैनी टाइम जो मोडालिटी या जो प्रोसेस मैं यूज़ करती हूँ, तो सबसे पहले तो वो कहाँ से आ रही है डिटेक्ट करना, कि क्या वो प्रोग्राम्ड है, या बिकॉज जो तांत्रिक हैं तो प्रोग्राम करके यही लोग भेजते हैं, क्या ये प्रोग्राम्ड है या खुद से अट्रैक्ट की हैं। खुद से कैसे अट्रैक्ट होती हैं, हमारा जब ऑरिक फील्ड जब बहुत वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे ऑरा में लीकेज हो जाती है और होल्स हो जाते हैं, और उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी लेवल इतना लोअर डायमेंशंस का होता है, सो वहीं से ही, क्योंकि अगर ये लोअर डायमेंशंस में है तभी तो मेरे किसी के भी अंदर एंटर कर जाती हैं। हायर डायमेंशन की होती है वो तो जब किसी की डेथ होती है तो बारडोर खुलता है तो वो लोग तो चली जाती हैं वाइट लाइट में। तो जो सोल्स हैं जो अपनी डेथ रजिस्टर नहीं कर पाती, फॉर एग्जाम्पल
कोविड में कितनी डेथ्स हुई, सडन डेथ हुई ना, तो सोल को मौका ही नहीं मिला अपनी डेथ को रजिस्टर करने का। अच्छा। द सोल जब अपनी डेथ रजिस्टर कर लेती है, वो यहाँ नहीं रहेगी। वो क्यों रहेगी यहाँ पे? बिकॉज उसमें विजडम है कि यहाँ पे मुझे परेशानी होगी। तो जो सोल एंगर में नहीं जाती, डिप्रेशन में नहीं जाती, या ओवर अटैचमेंट में नहीं रिलीज हो पाती, सो वही सोल्स जो हैं वो रह जाती हैं। हाँ, वो रह जाती हैं। एंड दे ऑल्सो, बिकॉज वो ना तो ऊपर के डायमेंशन की है, ना तो अर्थ बाउंड है, सो उनको भी देन उनका क्या फूड है? इमोशंस। अच्छा। सो द डिप्रेसिव, जो लोग डिप्रेशन में हैं, सो उनके पास और उनके लिए घर है। दे आर लाइक एक एम्प्टी हाउस है। एक घर में तो बहुत हैप्पीनेस है, जहाँ हैप्पीनेस है सो वहाँ पे तो सोल्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि ऑरा बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी बहुत है, भगवान की पूजा बहुत होती है, लोगों के माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हैं। सो जितना हम फेथ में होंगे, जितना हम फियरलेस होंगे, उतना मेरा ऑरा स्ट्रांग होगा। अच्छा। ओके, ठीक। जितना मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में हूँ, जितना मैं फियर में हूँ, एंगर में हूँ, रेज में हूँ, गिल्ट में हूँ, शेम में हूँ, उतना ही हमारा जो है ऑरा वीक होता जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आज से करीब 10 इयर्स बैक ले लो, बिकॉज एक फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 इयर्स में चेंज होती है। अच्छा। आज से 10 साल पहले कितने ADHD और कितने OCD के केसेस थे? आप आजकल देखो, एवरीबडी इज फेसिंग, जिसको देखो उसको OCD है, ADHD है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई है। हो गई है बिकॉज पहले के लोग क्या थे? बहुत स्ट्रॉन्ग थे मेंटालिटी वाइज, कंपैरिजंस नहीं थे, जेलसी नहीं थे, लव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फेथ बहुत था। जितना आज की जनरेशन, हम ये नहीं कहते कि आप ज़रूरी है कि फेथ आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको मंदिर नहीं जाना, सो हैव अ फेथ, देयर इज़ वन एनर्जी की जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। सो जितना हम उस एनर्जी से दूर होते चले जाएंगे, ईगो में, आई में आते जाएंगे, उतना ऑरा जो है वो वीक हो जाता है। जितना हम ग्रैटिट्यूड और गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, सो ये जो जितने देवी देवता हैं, दे आर द गॉड कनेक्टर्स, वो भी एनर्जी है। आप देखिए कि अगर हम बोलेंगे आंख बंद कीजिए, हनुमान जी को अपने आंखों के सामने देखिए, सो यू आर इमीडिएटली कनेक्टेड विद द हनुमान एंटिटीज। He is also in the form of entity. I am so sorry, but yes, because they are not available in the physical form. Right. आप देखिए कितने लोग नीम करौली बाबा जी के यहाँ जाते हैं, वो वहाँ पे उनकी एनर्जी को फील करते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। या जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, या आप इस्कॉन चले जाइए, आपके पोर्टल्स या आपकी आस्था जहाँ पे कनेक्टेड होगी, यू विल बी इन ब्लिस देयर। आई टेल यू, बिकॉज मैं शुरू से ही मेडिटेटर रही हूँ, और मोर इनटू मेडिटेशंस रादर देन द पूजा पाठ। सो इसीलिए मैं फ्रीक्वेंसीज से कनेक्टेड हूँ। तो बिकॉज ये सारे देवी देवता जो है हमारे भीतर हैं, जो हमारे चक्रास हैं वो प्लैनेट हैं, और हर प्लैनेट किसी ना किसी देवी देवता से कनेक्टेड है। तो मतलब बेसिकली अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या अपने आप को हील अप कर रहे हो, उस चीज़ को सीख पा रहे हो, तो आप ईश्वर की आराधना कर रहे हो, चक्रा वाइज चक्रा एंड अपने ग्रह कंट्रोल कर पा रहे हो। यस, हम उनकी एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज, हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। जैसे सपोज कि किसी की फिजिकल हेल्थ खराब है, सो समथिंग इज टू डू विद द ग्राउंडिंग, डाउन टू अर्थ होना। अगर एक्टिवेशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जो मूलाधार है शनि से बिलोंग करता है, और शनि को कौन चलाता है? शक्ति। मेरे शरीर को एक शक्ति चलाती है, तो जो बॉडी को शक्ति चलाती है वो फायर एलिमेंट है, वो हनुमान जी की शक्ति है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फायर एलिमेंट है ना। और मेरे को इस अर्थ में मेरे मेनली क्या है? हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है ना, सक्सेस है, यही चीज़ है, और तो नहीं है कुछ भी। सो
ये लोअर चक्रास हैं। अपर चक्रा जो है वो हायर क्रिएटिविटी। ऐसे लोग जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत 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 ऐसे कर्म किए होते हैं या उन्होंने उस चीज़ में साधना की होती है। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर की वो जो थी वो बचपन से गा रही थी, तो ये जो उनके गाने की या ये हायर क्रिएटिविटी इट गॉट एक्टिवेटेड इस जन्म में, और उन्होंने वही वूम चूज़ की जहाँ जिस घर में ये मतलब संगीत था। सो सोल भी जिनको जहाँ सोल जाना भी, हाँ होता जी है हाँ जी हाँ वहाँ जी, सोल भी उसको वही choose वूम करती चूज है। करती है हाँ। कि इस जन्म में मैं अपनी इस हायर क्रिएटिविटी से मैं यूनिवर्स को मैं ये दे के आऊँगी। हाँ, तो मतलब चूज करने से Yes. पहले जो सोल जिस उसमें होती है कंडीशन में, अच्छा ये चीज़ पिछले जन्म से कनेक्टेड रहती है यस है ना? यस, तो जैसे बिकॉज कि हम जब आते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रारब्ध लिख के आते लिख हैं कर कि आते हैं। मैं इस जन्म में मैं अपने आप के उत्थान के लिए, प्योरिटी के लिए, सपोज एंड रिवर्स कैन टीच अस। सपोज अगर मुझे एंगर पे काम करना है, तो अगर मुझे पीस पे काम करना है तो मुझे एंगर वाले लोग मिलेंगे बचपन से। आई विल बी इन द फैमिली Okay. जहाँ पे एंगर होगा, रेज होगा, ओके। समझ रहे हैं? बिकॉज वही चीज़ तो मुझे पीस और लव में लेके जाएगी। सो व्हाट इज़ मेरी लर्निंग क्या है? तो मुझे जो मेरी लर्निंग है, तो अगर पॉजिटिव मिल गया तो मैं लर्न ही नहीं करूँगी ना, मैं उसको भोगूंगी, मैं उसको इंजॉय करूँगी। एग्जैक्टली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है या तकलीफ़ें आ रही हैं, दैट्स मीन यू मस्ट बी अराइज, आपको ऊपर उठना है। हाँ, वो ईश्वर देते हैं, इसीलिए वो आगे ईश्वर सामने आपको स्ट्रगल मौका आ रहा देते है। हैं कि आप अपने पे काम कीजिए। वरना अगर ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है, वो कहते हैं ना, अगर सुख है, पैसा है, धन है, तो आदमी उसका भोग करेगा, वो क्यों उसको पाने की कोशिश करेगा? जब होगा नहीं तब वो उसको पाने की कोशिश करता है, तब उसके लिए ट्राई करता है। और हर किसी की लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन आएगा ही आएगा, बैड टाइम आएगा ही आएगा। बिकॉज आप जितना ईश्वर से दूर चले जाओगे, थोड़ी देर तो आपको हो सकता है पिछले या इस जन्म का कुछ मतलब पॉजिटिव भी मिले, बट एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में, या तो प्यार से सीख लो या डंडे से सीखो। अच्छा, जैसे कि हीलिंग की बात है, तो जब हीलिंग शुरुआत होती है, हील अप करना हम खुद को शुरू करते हैं, तो ये कैसे शुरू होता है और कैसे हमें ये लगेगा ये हमें करना चाहिए? क्या हर व्यक्ति, जैसे पर्टिकुलर मैं ये सोचूं कि मुझे अपने आप को हील अप करना है, तो ये प्रक्रिया मैं खुद से कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो लगता है कि सबसे पहले यही सीखने की ज़रूरत है। आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी बाद में सीखिए, पहले सेल्फ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ पे वर्क में हर चक्रा के ऊपर आपके इमोशनल बैगेजेस हैं, इमोशनल आपकी चीज़ें हैं, जिसको आप जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे, आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस दूर होती जाएंगी। मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ कि ये जो जर्नी है, इट इज़ फ्रॉम फियर टू फेथ। अपना जैसे रावण के जो 10 सिर हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपके 5 मैस्कुलिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं और 5 फेमिनिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। सो आपको उनको बैलेंस करना है, छोड़ना है, नहीं उनको छोड़ना है, उन पे वर्क करना है। ओके। और ऐसा ये नहीं होता कि हम एक ही जन्म में हम सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक जन्म में एक ही चीज़ पे काम कर लिया, सो तभी भी आप आपका वो है। फिर क्या होता है कि जब आप अपने पे काम करते हैं, तो ये आउटर वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप सोल और ये वर्ल्ड दोनों पे काम करें, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज जो ब्लॉकेजेस हैं वो यही ब्लॉकेजेस हैं, इन्हीं को रिमूव करना है। वो हीलिंग के ज़रिए ही किया जा सकता है ना? हाँ जी। अच्छा, ब्लॉकेजेस जैसे कि आपने कहा, तो ये कितने टाइप के होते हैं ब्लॉकेजेस? कैसे इनको समझा जाए कि हमारी लाइफ में वाकई ब्लॉकेजेस हो रखे हैं और किसकी वजह से हैं? सो बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। अर्थ बाउंड ब्लॉकेजेस हैं,
अर्थ बाउंड ब्लॉकेजेस जो होती हैं वो प्रोग्राम्ड भी होती हैं, कोई जेलसी भी होती है, कोई कर्स भी हैं, ओथ्स हैं, वॉव्स हैं, एंसेस्ट्रल कार्मिक है, लीनेज में है, बिकॉज आपने सेम लीनेज में आए हो, सो आपने चूज़ किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इस लीनेज में ये क्लियर करूँगा। तो एंड इसके अलावा जो है एलिमेंटल है, मतलब एलिमेंट से आती हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। किसी की लाइफ में पैसा बहुत है, इमोशनल रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई है, तो वो वाटर बाउंड हो जाती हैं। अच्छा। सेकंड दूसरे डायमेंशंस की हैं, वो भी है। तो ये सारी हम पहचान कैसे सकते हैं? जैसे हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये ब्लॉकेजेस शुरू कहाँ से हुई है, हम पर प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? हाँ, तो हम एनर्जीज में उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करके हम उससे ही बात करते हैं। अच्छा। कि मीन्स आप क्या मतलब इनकी खुद की हो या कहाँ से आई हो, किसकी है। सो देयर इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव दैट। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे पहले आप डार्क एनर्जीज को हटाओ, फिर उसके बाद अब जब ऑरा क्लिनजिंग और सेल्फ वर्क होता है, बिकॉज ये देखिए, अगर आप हील होना चाहते हैं तो 50% मेरी मेहनत होती है, 50% आपकी भी होती है। अगर हमने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड में अगर उसका मैंने पास्ट लाइफ मैंने हील किया है, सो वहाँ पे उसको फॉरगिवनेस करने की किसी से ज़रूरत है। सो वो फॉरगिवनेस सिर्फ ऐसे नहीं आनी चाहिए कि मैं वो फॉरगिवनेस की प्रेयर पढ़ लूँ तो हो जाए। नो, आपको उसको आपको फील करके, आपको फॉरगिवनेस करके तभी वो चीज़ें काम करती हैं, उसको रियलाइजेशन करके। व्हाट इज़ द सोल रियलाइजेशन? सबसे ज़रूरी तो वही चीज़ है ना। हाँ जी, हाँ अगर जी। आपके मन में ही अगर भाव नहीं है, तो चाहे वो फिर ईश्वर से कनेक्टिविटी हो या या अपने आप को हील अप करना हो या किसी एंटिटी से डिस्कनेक्ट करना हो या कनेक्ट करना हो, वो संभव ही नहीं हो सकता जब तक हम मन से नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने एंटिटीज़ की बात की, तो ऐसा भी सुनते हैं कि एंटिटीज़ हमारे आसपास रहती हैं और आप तो उनको शायद देख सकते हो, समझ सकते हो, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, कैसे फील कर सकते हैं? एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया है जहाँ शायद एंटिटीज़ से टकराव हुआ, बट फिर भी मन नहीं मानता है। तो कैसे समझना चाहिए कि अपने आसपास ये सब है या नहीं है? देखिए, एंटिटीज़ तो हैं या नहीं हैं, आई थिंक अब इसको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज साइंस में ऐसे कैमराज हैं, साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि वो पता चल जाता है फ्रीक्वेंसी से। ऐसे बहुत सारे हैं, आप गूगल कर लीजिए, आपको इनकी प्रेजेंस का, आपको फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है। देयर आर मैनी मीडियमशिप है, हम भी मीडियमशिप करते हैं, हम भी तो एनर्जी कनेक्टर है ना। सो मैनी अ टाइम्स मीडियमशिप में बहुत से लोग आते हैं, मेरी ये चीज़ खो गई है, मेरा ये हो गया है, तो हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके ही हम बात करके हम पूछते हैं आप कहाँ पे हैं या क्या हैं। सो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और रही बात जो मेन इनके पोर्टल्स होते हैं, समझिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मेन एनर्जी के पोर्टल्स हैं, ये होते हैं टेम्पल्स के ऊपर, ये होते हैं गुरुद्वारास के ऊपर, ये होते हैं हॉस्पिटल्स में, क्रिमेशन ग्राउंड्स, बिकॉज वहाँ पे ही उनको एक वो मिलती हैं, डिप्रेशन वाली बॉडीज़ मिलती हैं जो वीक होते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे लोग बोलते थे कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप टेंपल में मत जाइए। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि जब या किसी लेडी को उसके घर में बेबी हुआ है, तो बोलते थे 40 डेज तक बाहर नहीं निकलना है, 6 दिन तक इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। क्यों बोलते थे ये बात? बिकॉज उस टाइम पे हमारा ऑरा जो है इतना ज़्यादा लीकिंग होता है, बिकॉज वीक होते हैं। हाँ, वीक होता है हमारा उस टाइम पे, इतनी हमारी लीकिंग होती है। सो हमारे ऑरा में भी लीकिंग वो आ जाती है। सो एंट्री को आसानी मिल जाएगी उसको ना उसको बहुत। हाँ। जब आप बहुत डिप्रेशन में हैं तभी मत जाइए ऐसी प्लेसेस पे। जब तक आपको जाना है तो स्ट्रॉन्ग बन के जाना, इट्स ओके।
that person has gone. Pay the tribute to the soul and bless the soul to आप पीस में जाइए. ओके, सो आप ऐसे अंदर से प्रेयर करके या अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके जाइए. कहीं जाना भी ज़रूरी है तो आपको हर टाइम पे प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा कि बहुत से रिचुअल्स हैं, हम वहाँ से आके हम नहाते हैं, है ना, या हम उनको नहीं भी आए क्योंकि वहाँ का ऑरा सभी का ऐसा होता है ना, डिप्रेसिव सब ऑरा, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो तो चीज़ उस टाइम पे तो क्लींजिंग करना पड़ेगा ना उस टाइम पे तो स्वैपिंग कितनी जल्दी होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ से क्या चीज़ ले आए, कहाँ से क्या चीज़. आप अपना भी देखो या आपको भी सुनने में आता होगा, यार मैं जब से ना वहाँ शादी से होके आई हूँ, पता नहीं मेरे को ना मैं बीमार ही पड़ रही हूँ. कई बार ऐसा होता है. हाँ, तो क्यों होता है ऐसे? सो बिकॉज वी कैरी. ओके, तो अच्छा, अपने आप को या अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं या क्या करना चाहिए ध्यान रखने के लिए? तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इंटरनल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपनी बिलीफ सिस्टम में. ठीक है. और किसी ना किसी डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. दैट कैन बी आपके कुल देवता, आपकी देवी, नहीं है तो यूनिवर्स तो है ही है. ठीक. यू कैन कॉल एनीवन. मतलब वो ऐसे ही आते हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि श्रेया आना, सो दे कम, दे कांट से नो, दे कांट से नो. तो हनुमान जी को बुला लो, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्टर इंडिया में. आर्कएंजल माइकल हैं वो, क्योंकि हर धर्म में ऐसे ऐसे आपको उनमें हूर होती हैं, कितने हूर हैं. सो हर धर्म में आपको मिलेंगे. ओके. सो सबका डिपार्टमेंट है. हनुमान जी का है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. राइट. सो उनको याद करके उनको बोलो चलो मेरे साथ, बी विद मी एंड प्रोटेक्ट मी. दैट्स ऑल. सिंपल प्रेयर. वापस आओ तो बोलो थैंक यू फॉर द वंडरफुल जॉब. इट्स वेरी इजी टू कॉल देम. हो, एक ये बात, मतलब ये थैंक यू बोलना, आभार करना, ग्रैटिट्यूड करना, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी के, अक्सर क्या होता है, हम जब परेशानी में होते हैं तो ईश्वर से कहना शुरू कर देते हैं, हमारी मतलब मुश्किल ख़त्म नहीं हो रही है, या हमारी हेल्प करो, हमारी मदद, हमारा ये सब ठीक करो, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. लेकिन जब वो दे देते हैं या सब कुछ ठीक कर देते हैं, उसके बाद हम शायद भूल ही जाते हैं, फिर उसी उसमें खो जाते हैं कि सब कुछ मिल गया. अभी ये भूल जाते हैं कि थैंक यू भी बोलना है, भैया प्रभु ने ये तुम्हें दे दिया जो तुमने मांगा था. आप सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए थैंक यू. इस बॉडी को थैंक यू करो, इन्होंने आपका दिन दिखाया आपके लिए. अपने उनको कॉल करो कि मेरा आज का दिन जो है सफल बनाइए. मतलब यू नो, डेली के रिचुअल. अच्छा, ये बहुत नॉर्मल रिचुअल्स हैं, ये बचपन से सिखाए जाते हैं, जो हमने माँ बाप ने हमें बहुत छोटे से, मम्मी अक्सर सिखाती है कि सुबह ही उठो. तो स्कूल में सिखाया गया था कि अपनी हथेलियों को देखो दोनों तरफ, क्योंकि इसी में ईश्वर का वास है, इसमें दर्शन मिलेगा. आभार करो कि आज एक और दिन दिया. माँ कहती हैं कि हर सुबह उठो और ईश्वर से कहो कि शुक्रिया, आज एक और दिन आपने दिया, इस दिन को बेहतर बना सकूं, ऐसा कुछ करने की मुझे शक्ति देना. मदर अर्थ को टच करते हैं. हाँ, हम जब बाउ डाउन करते हैं तो हमारी ईगो जो है वो हमारे क्राउन चक्र में रहती है ना. हम बोलते हैं ना कि उसके तो भाई, उसके तो घमंड सिर पे चढ़ के बोलता है. तो आप देखो कि जब हम किसी भी मंदिर में घंटी बजती है, सो तब हमारे को कितना रिलैक्स फील होता है. या जब हम गुरुद्वारे में बाउ डाउन करते हैं, आपको लगता है ना बहुत सिर हल्का हो गया. क्यों? क्योंकि अर्थ में तो ग्रेविटी है ना, वो खींच लेती है ईगो को आपको खींच के. बट अगर आप उस चीज़ को अपनी इंटेंशन से कनेक्ट कर देते हो, यू आर हील्ड. ओके. आप जब मंदिर की घंटी बजाते हो तो आप अपने सिर के ऊपर से कौन सा भार निकालना चाहते हो. सो सिंपल. अपनी सेल्फ हीलिंग करना. आपने पूछा था ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आप हफ्ते में 2 बारी ज़रूर सॉल्ट और कॉफ़ी मिला के आप उसका मतलब काइंड ऑफ स्क्रब बना के आप उसको कर सकते हैं. अच्छा, नहाते टाइम हम उसका इस्तेमाल अब देखिए, आप बैठी हैं इस टाइम पे, आपने अपने लोअर चक्रस क्लोज कर लिए, तो आप कहीं भी नेगेटिव जगह हैं, सो आप अपना ऑरा क्लोज कर सकते हैं. अच्छा. ये ऑरा क्लोज. अच्छा, वेरी सिंपल. ऑरा क्लोज. ये क्या? ऑरा बंद. ये ऑरा बंद. ओके. सील्ड लॉक. लेकिन जहाँ पे आप पॉजिटिव हैं या आप किसी पॉजिटिविटी कहीं पे मंदिर में जाती हैं, उस ईश्वर की उसको कनेक्ट करना चाहती हैं, सो ये अच्छा, ये जस्ट लाइक मुद्रा.
हाँ ना, बहुत इट्स लाइक बहुत मुद्रा। बहुत हाँ ये ऐसे क्लोज कर लो, पॉजिटिविटी आप रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे हर जगह की। ओके। अच्छा, एक मुद्रा कहते हैं कि ये इस तरह से ये जो होती है इस ये बैलेंसिंग बैलेंसिंग की। बैलेंस कर लो। देर आर मेनी वेज। हम्म आप अपना अनुलोम विलोम करो, हम्म ब्रेथ वर्क है, हम्म ब्रेथ वर्क से बैलेंसिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो अपनी टंग को रोल करके अपने तालू पे लगा के बैठ जाओ, आपके सारे चक्रास की अलाइनमेंट हो जाएगी। अच्छा, कितनी सो देर के इजी। लिए? जब भी आप टीवी देख रहे हैं, अपनी अपनी टंग को रोल करके। ओके। सब कुछ प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है यस ना। यस आप यस। जितना अच्छा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना उस चीज़ को बेहतर तरीके से बैलेंस कर पाओगे और सीख भी पाओगे, नहीं? मेन अच्छा, तो वही है, आप सीखते जाओ जी। प्रोसेस। अच्छा, जो एंटिटीज़ के बारे में आप बात करते हो तो कई तरह की एंटिटीज़ आपसे टकराती होंगी, आप खुद कैसे उनको मैनेज करते हो? कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, एनर्जीज़ आप फेस कर रहे हो, तो कैसे आप हैंडल करते हो? मेन तो वो हम उनको पता है हम उन्हें वाइट लाइट पे भेज सकते हैं या हम उनको रिलीज करना जानते हैं, तो दे अच्छा। कम। आप पता चल जाता है बिकॉज मेरी बॉडी में पर्टिकुलर पोर्टल्स हैं जहाँ पे वो आएंगी। अर्थ बाउंड वाली का भी पोर्टल है, मुझे पता है वो कहाँ से आएगी। अच्छा। सो मेरे को मेरे सिस्टम से पता चल जाता है ओके। तो कि आप उसको मैनेज कर, मतलब बैलेंस करना आप ऑलरेडी, क्योंकि इतने सालों से, लगभग कितने सालों से आपने बताया प्रैक्टिस कर रहे हैं मोर आप? देन 30 ईयर्स मैं हीलिंग मोर देन मोडालिटीज और ये 30 सब सीख रही ईयर्स, हूँ। माय या गॉड। और मैंने सुना आप कुछ पास्ट लाइफ के बारे में भी बता देते हो, वो सब फेस आकाशिक रीडिंग के, रिकॉर्ड्स में, आकाशिक रिकॉर्ड्स के हाँ जरिए। हाँ जी हाँ जी ओके, हाँ तो ये वाकई में आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि मेरे और भी पॉडकास्ट हुए हैं जिस पर जब हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स पे बात की है, और जैसे कि उन्होंने बताया कि वाकई ऐसा होता है। अब हमारा पिछले जन्म में हम क्या करके आए, ये पता करा जा सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल पता कर लिया किया जाता है। हम्म और पहले हिप्नोथेरेपी होती थी, वहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते थे। और अभी जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स ज़्यादा आजकल हैं, बट मोर और लेस दे बोथ आर द सेम। उसमें क्या है कि उसमें पर्सन को उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। आकाशिक रिकॉर्ड में हम उनके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, उनकी प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ से आ रही है, तो फिर वहाँ से ही हम फिर अगर पास्ट लाइफ से है, एंसेस्टर है, सो वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर उसके हिसाब से हम फिर हीलिंग मोडालिटीज़ हम करते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं। अच्छा, जो एंसेस्टर की बात आप कर रहे हो, तो उनको कैसे, क्या उनको भी हीलिंग्स के ज़रिए ठीक किया जा सकता हाँ है? जी। क्योंकि अधिकतर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक परिवार में पितृदोष को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, और उनके ब्लॉकेजेस भी उसी वजह से रहते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि अगर व्यापार नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब भैया तुम्हारे पितृ जो हैं वो खुश नहीं होंगे। देखिए, इस संसार का जो भी सुख है वो आपको पितरों के ही उनकी कृपा से मिलेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट है वो आपका अर्थ एलिमेंट है ना, आपको इस धरती से मिलना है। सो सारी ब्लॉकेजेस, अब एक दूसरे से जेलसी भी लोग इसी धरती पे ही करते हैं। सो ये उसी तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं। कई बार क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं, आप आगे से आगे। सो मिनिमम हम मतलब जब कोशिश रहती है कि कहाँ तक करना है, बट 7 पीछे की और 7 आगे की, क्योंकि सेम आगे की भी करना पड़ती है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने पिछली कर दी, पिछली करके अपनी निकाल के आगे आने वाली पीढ़ी के, बिकॉज आप डीएनए एक्टिवेशन कर रहे हो, आप डीएनए चेंज कर रहे हो उनका। अच्छा, ऐसा होता है। देखो कितनी, मतलब ये देखने में लगता है कि बहुत एक है, बट आप इसमें जितना ज़्यादा डीप में जाएंगे उतना और ज़्यादा सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। ओह, मतलब साउंड लाइक टिपिकल, पता नहीं कैसे तो आप अंडरस्टैंड करते हो। मुझे तो हॉरोस्कोप से भी पता चल जाता है। अच्छा, मीन्स मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हाँ, तो मुझे वहाँ से भी पता चल जाता है कि सामने वाले के अंदर कोई एंटिटी हाँ है जी, या बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। वो या जो किसी प्रॉब्लम में है या नहीं है। क्योंकि अब पहले तो सब ठीक चल रहा था, सडन चेंज आया। सो जो प्लैनेट है तो मुझे पता है यहाँ का पोर्टल ओपन हो गया। सो मैं हॉरोस्कोप से भी मैं पता लगा लेती हूँ। हॉरोस्कोप प्लस ऑरा स्कैनिंग, देयर आर मेनी मेथड्स। सबसे पहले डिटेक्शन कि इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हीलिंग। ओके, यस। फिर प्रोटेक्शन करना, फिर प्रोटेक्शन करना ताकि वो लोग सेफ रहें। सो प्रोटेक्शन तो बहुत है। फिर एक्टिवेशन, जो हमने जैसे उपाय बताते हैं, हाँ, आप मंदिर चले जाइए
और आप यहाँ इतने दिन ये कर लीजिए। हाँ। एंड यू वोंट बिलीव कि जो हम काम करते हैं वो बहुत, हमें जो उनको उपाय हैं वो एक्टिवेशन वो बहुत पर्टिकुलर उनको ऊपर से मिलता है, उनको एक कॉमन एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं मिलता। नहीं मतलब अभी समझी नहीं मैं, मतलब जैसे मैं ही बताती हूँ, हम्म मेरे को घर नहीं मिल रहा था, सो आई जस्ट सैट इन, मैं बैठी मेडिटेशन में, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, ये आप बताओ कि कहाँ ब्लॉकेज है, क्या करना है। बिकॉज मेरा एक और प्रॉपर्टी थी, वो भी ऐसे ही थी, वो भी वहाँ पे भी कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा था और वो भी नहीं हो रहा था। सो मैंने बोला क्या करना है बताओ, तो जैसे मैं और आप बात करते हैं हम ऐसे ही बात करते हैं, क्या बताओ मुझे क्या करना है, इसको क्या करूं। सो उन्होंने बोला तू यहाँ से पहले ये निकाल दे नेगेटिव एनर्जीज। मैंने निकाल दी, फिर वो हो गया हीलिंग प्रोसेस कि वहाँ से देख जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको रिमूव कर। मैंने रिमूव कर दी। मैंने कहा अब क्या करूँ, तो फिर उन्होंने, क्योंकि जैसे होता है कि रिमूव करना हीलिंग होगी, लेकिन उस हीलिंग को अब एक्टिवेट करना है, इग्नाइट करना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम 31 रुपए का प्रसाद जो है तुम्हारे सामने जो घर के मकान बन रहा है वहाँ मजदूर है ना, इनको 4 मंगलवार इनको 31 रुपए का बूंदी का प्रसाद बांट देना। ये रेमेडी आपको नहीं मिलेगी किसी भी उसमें, नहीं मिलेगी। तो मैंने अभी 2 शनिवार ही किया था, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे घर शिफ्ट करना था, मुझे घर भी मिल गया। एंड सडनली मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं उसको ना जाके ना मैं सारा वो लाइट वाइट लगवाता हूँ, उस घर को एक्टिवेट करके आता हूँ। जबकि इनको मैं पिछले 1.5 साल से बोल रही थी उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसको एटलीस्ट, देखिए कोई भी चीज़ है खाली तो घर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर एंटिटीज़ का एंटिटीज़ के लिए तो घराना उनका हो जाएगा। हाउस, हाँ उनका घराना हो जाएगा वो तो। सो इसी तरह स्पेस में भी होती हैं, बहुत से लोग आते हैं मकान नहीं बिक रहा, ये नहीं बिक रहा, तो स्पेस क्लियरिंग होती है घर में नीचे अंदर तक, क्योंकि वो घर की एनर्जी में भी तो अंदर भी तो लोग रहते हैं ना। सो उसका भी प्रोसेस होता है। तो एनर्जी तो हर जगह मिलेगी ना, एंटिटीज हर जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी। अगर अभी इसी रूम की बात करूँ, अच्छा थोड़ा सा आप मुझे बताएंगी, थोड़ा सा अभी क्या अभी मतलब बता सकती होगी क्या है इस यहाँ का ऑरा कैसा है, या एनर्जी किस टाइप की है यहाँ पर आ रहे आसपास? नो अभी यहाँ पे कोई एंटिटी नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। मतलब आपको पॉजिटिव मैं बताऊँ जब एंटिटी होती है ना आपको ना एक रेस्टलेसनेस आनी शुरू हो जाती है, हैप्पीनेस नहीं होगी उस प्लेस में। अच्छा, जहाँ प्लेस में ईज है, पीस है, हैप्पीनेस है, वहाँ पे एनर्जीज नहीं आ सकती। अच्छा जैसे मैं घर की बात करूँ, अक्सर बहुत से घरों में मैंने देखा है या मेरे अपने ही जानकारों में देखती हूँ, तो बड़ा आपस में मतभेद सा रहता है, जैसे बहुत से परिवारों में बीच में खुशियाँ भी हैं और मतभेद भी हैं, लेकिन कहने को जहाँ सब लोग मिलकर रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होगा भी, आपस में विचार ख्यालात नहीं मिलेंगे, लेकिन जब लंबे वक्त तक ख्यालात ना मिल रहे हों तो ये समझना चाहिए कि क्या वहाँ पर कोई एंटिटीज़ है, इसी वजह से उसका असर देखने को मिल रहा है। हाँ, फिर उस केस पे हम उस हाउस की स्पेस देखते हैं, उस स्पेस के साथ साथ, बिकॉज आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया, हम उसके अर्थ में भी अगर वहाँ पे हैं कहाँ से, फिर हर पर्सन के उसमें चेक करते हैं किसकी वजह से हो रहा है, हर एक व्यक्ति की, फिर उसी हिसाब से फिर हम आगे जो है उनका हीलिंग प्रोसेस। अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी को पता है कि मेरे साथ में कोई एंटिटी है, उससे वो रिलीफ होना चाहता है अपने स्तर पर, तो क्या कोई रेमेडी है जिससे वो बच के रह सकता है? ऑरा एक तो हमको स्ट्रॉन्ग करना है जैसे कि आपने बताया है ना, हीलिंग हमें करनी है अपने लिए, और कोई उपाय हो सकता है जिससे वो उस एंटिटी से बच के रह सके? देखिए जो एक कॉमन है, अपने घर में आप कुछ ना कुछ जो है ना एक नेचुरल हर्ब्स की धुनी दे सकते हैं, गूगल हो गया, लौंग हो गया, क्योंकि ये नेचर स्पिरिट्स आ जाती हैं घर में। सो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है देन तो यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो प्रोग्राम्ड भेजी हैं, वो स्विच ओवर उनके पास आता है, हमें नहीं पता। सो वी नीड टू ये चेक
प्रॉपर्ली, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या इशू है। जैसा कि आपने कहा कि अपना ऑरा हमें स्ट्रॉन्ग करना है मैम, तो उसको लेकर क्या कोई रेमेडी हो सकती है जिसको हम यूज़ करें? एक तो आपने बताया कि क्लींजिंग करना चाहिए नमक से और कॉफ़ी से, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिससे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले अपने आप को डीक्लटर करना है, अपने सेल्फ को डीक्लटर करना है नेगेटिव इमोशंस के साथ, ओके। उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड थिंग, अपने साथ साथ आपने अपने आसपास का, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो डीक्लटर होना चाहिए। हमारे धर्म में क्यों दिवाली से पहले इतनी डीक्लटरिंग की जाती थी, लेकिन उसको हम दिवाली तक ही करते हैं, उसके बाद नहीं करते, इकट्ठा होते जाते हैं। हम वो चीज़ें जो हम नहीं यूज़ करते उन्हें उन्हें इकट्ठा करे जाते हैं। इवन और जहाँ पर हमारे जो ये पोर्टल्स हैं, वॉशरूम्स हमारे पोर्टल्स हैं, आपका सिंक के नीचे ये हमारे पोर्टल्स हैं, इनके आसपास आप थोड़ी सी फिटकरी और नमक के बाउल्स आप रख सकते हैं। और अपने घर में रेगुलर जो है आपको धूनी देनी चाहिए। और हर अमावस्या पे आपको स्वधा स्त्रोत का पाठ चलाना चाहिए, इससे एंसेस्ट्रल क्लियरिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, स्वधा स्रोत, अच्छा, हाँ, स्वधा स्रोत का पाठ करना हाँ जी, चाहिए, हाँ जी। चाहे आप करो या फिर चला दो। बहुत सारे स्रोत होते हैं, जी जी। तो जो स्वधा स्रोत है वो एंसेस्ट्रल क्लियरिंग के लिए है। अच्छा। और आपके घर में जो भी चीज़ आए, सो आप उन्हें जो है ग्रैटिट्यूड करके सबसे पहले उनको अपने मन ही मन उनको अपने पितरों को अर्पित कीजिए। अच्छा। बिकॉज इस दुनिया के जो सारे सुख हैं वो पितरों से हैं। ओके, मतलब जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले अपने पितरों को शुक्रिया कीजिए। हाँ जी, हाँ कि जी। उनकी वजह से है जो है। और ग्रेटिट्यूड तो हमें होना ही है हर हाल में। घर में जो भी चीज़ आए बस सिंपली बोलो थैंक यू, ये सब आपकी कृपा की वजह से है। बिल्कुल। कितना इजी है ये, कितना इजी है, बस इस बात को समझना है। बस इस आखिर बात में को क्या समझना कहना है। चाहेंगे आप, और कि किस तरह से खुद को सेफ रखा जा सकता है और जो एंटिटीज़ हमारे आसपास घूम रही हैं उनसे हम दूर रह सकें? अपने आप को जितना आप फेथ को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ये रिलीज अपने आप होती चली जाएंगी। बिकॉज फेथ, लव एंड लाइट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे फेथ है ईश्वर में, वो अपने आप ही चली जाएंगी। रुकने का उनको जगह ही नहीं मिलेगी ना। जैसे कि आपने कहा कि उनकी जगह या उनका घर ही वो है जो डिप्रेशन में है। हाँ, जो अगर आप में वाइट लाइट है तो अभी भी वो वाइट लाइट में अपने आप से वो नहीं आएंगी। वाइट लाइट जैसे होंगी वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। ओके, चलिए। बट इससे अच्छा है कि अगर वो हमको छोड़ के किसी और में जाएं, इट्स बेटर कि हमें किसी व्यक्ति से या जो भी हीलर है इनसे इनको कनेक्ट करके इनके इसमें जरिए क्या उन्हें हमारा भी सही जगह पर पहुंचाया हमारा जाए। भी गुड कर्म है, हमें भी पुण्य मिलता है कि हमने उन्हें एक उससे मुक्त कराया है, तो उसमें हमें भी पुण्य मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी जानकारी जो हीलिंग से जुड़ी हुई थी आज हमने आपसे डिस्कस की। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आई होप कि उनको एक रास्ता मिलेगा। और मैम 99% केसेस हैं उनमें, मतलब सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप भी होता है एंटिटी रिलीज करना, उसके बाद हम स्पेसिफिक पे आते हैं। राइट, ऑब्वियसली ना, पहले आप मतलब पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो, उसके बाद फिर बेहतर होने की बहुत कोशिश करो। प्रोसीजर है, मतलब एंसेस्ट्रल क्लियर करना, उनका लीनेज क्लियर करना, उनका डीएनए एक्टिवेट करना, उनको पॉजिटिविटी देना, उनको एफर्मेशंस देना, उनका ऑरा क्लीनिंग में उनकी हेल्प करना, तब जाके चक्रास को स्ट्रॉन्ग करना, प्लैनेट हील करना, हमारे सारे चक्रास। तो ये बहुत लंबा तो प्रोसेस, मतलब जैसे आप बता रहे हो तो थोड़ा सा तो लंबा प्रोसेस है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि व्यूवर्स देख रहे होंगे और वो जानना भी चाहते होंगे मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होता है या मतलब अफोर्डेबल रहता है? मैम डिपेंड ऑन केस टू केस। ओके, बिल्कुल केस टू केस डिपेंड करता है। बिकॉज फर्स्ट मंथ जो हीलिंग होती है वो टोटली डार्क एनर्जीज की होती है। अच्छा, उसके बाद उस डार्क एनर्जीज में विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनको फ़ायदा हो। बट फर्स्ट जो होती है वो हमारी डार्क
एनर्जीज को ही निकालना है। उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं। किसी का हेल्थ इशू है, किसी का वेल्थ इशू है, किसी का रिलेशनशिप इशू है, क्योंकि वो जो मेन रीज़न है रूट कॉज पे को हील करना, सबसे पहले हम रूट कॉज पे ही काम करते हैं। ये सारे रूट कॉज में आपके पितृदोष और ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स मिलेंगे और हर कोई चाहता है कि उसको रिजल्ट्स हाँ मिल जी, जाए। हाँ जी, हाँ सो जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू सो मच। तो आज हमने जाना कि आप अपने आप को हील अप कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कुछ पोर्टल्स जो मैम ने बताए आपको ध्यान रखने हैं, वहाँ अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। और वहाँ क्या, आप कहीं भी अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस उसको फेस करना आना चाहिए। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कुछ एक रेमेडीज़ जो मैम ने बताई हैं उनको यूज़ करो, अपने घर के ऑरा को बेहतर करो, अपने आसपास के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपसे टकरा ही ना पाए। और सबसे बड़ा तो वो ईश्वर है। हर बार पॉडकास्ट में लौट फिर कर एक ही बात निकल कर आती है कि उस ईश्वर की शक्ति से यदि आप कनेक्ट रहते हैं तो निश्चित ही आपको कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो जैसा कि मैम ने कहा कि यदि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है और वाइट लाइट में अगर आप हैं तो कोई ब्लैक एनर्जी, कोई ब्लैक एंटिटी, कोई डार्क एंटिटी आपका कुछ नहीं कर सकती। विश्वास रखिए। और पॉडकास्ट पसंद आया है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या आपकी लाइफ में भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या आप मैम से बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके सवालों का जवाब दें, तो मुझे बताइए। और बस फिर से कहूँगी सब्सक्राइब कर लो यार। आपका एक सब्सक्राइब बटन को ऐसे टैप करना मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे मेरी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। आपका एक एक लाइक मेरे लिए और खुशियाँ लेकर आएगा। और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर टैप करना, ताकि जैसे ही नया पॉडकास्ट आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देख सको, अपना प्यार मुझ पर लुटा सको। फिलहाल जाती हूँ, एक और पॉडकास्ट में जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए क्या, ग्रेटफुल होते रहिए। थैंक यू, राधे।